राहुल गांधी के साथ जो विश्वास आवाम का बड़ा है, जनता का बड़ा है, जो सेकुलर लोगों का, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, जिस तरीके से विश्वास, एतमाद, भरोसा राहुल जी ने जीता है, यकीनन सैल्यूट है। लेकिन ये सैल्यूट हमारा कब तक ज़िंदा रहेगा, ये भी ध्यान देने वाली बात है। राहुल जी देखिए, हम आपको देख कर वोट देते हैं और आपको दिया हुआ वोट अगर इस बार एमएलसी में आपके 7 वोट नहीं टूटते, 2022 में अगर आपके 5 वोट नहीं टूटते, तो यकीनन कांग्रेस का वो नुमाइंदा जीतता। देखिए, हम उसूलों की बात करते हैं। एक तरफ वो गांधीवाद की नज़रिए की बात होती है, दूसरी तरफ नथुराम गोडसे आरएसएस की बात होती है। क्या वजह है कि आपका वो गांधीवाद पर चलने वाला यकायक नथुराम गोडसे को मानने लगता है, आरएसएस की जो पॉलिसी है उसको मानने लगता है? वजह यह है कि आप बुनियादी तौर पर जड़ों पे नहीं देखते। मैं यहाँ पर बात करूँगा यहाँ की। मैं मुंबा देवी का रहने वाला हूँ। यहाँ लोकसभा में जिस तरीके से चुनाव हुआ, यकीनन हमने आपको देखकर वोट दिया, उद्धव जी को देखकर वोट दिया, शरद पवार जी को वोट दिया। लेकिन उनके लोग और आपके लोगों में बहुत फ़र्क है। जो लोग जिस तरीके से गए, बीजेपी में गए उनके लोग, और आपके लोग पर्दे के पीछे अभी भी छुपे हुए लोग हैं। हमारे यहाँ आपका जो देवरा परिवार था, देवरा परिवार एक लॉयल परिवार था कांग्रेस का। शायद मुरली देवरा जी होते तो यकीनन ये बात नहीं होती, लेकिन मिलिंद देवरा जी गए। मिलिंद देवरा जी ने साउथ मुंबई में जो पौधे लगाए थे, आज वो एक मजबूत दरख्त हो गए हैं। जो कल तक कुछ नहीं थे, आज 2-2, 3-3 टर्म के एमएलए हैं, नगर सेवक हैं। ये सब मिलिंद देवरा जी के लोग हैं। और मिलिंद देवरा जी आज राहुल जी के ख़िलाफ़ हैं। आने वाले दिनों में हम देखिए, जिस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे जिस तरीके से पिछला चुनाव हुआ उसमें बीजेपी के लोगों ने किसको सपोर्ट किया, और सारी चीज़ें मतलब बिल्कुल सामने आ रही हैं। आज इलेक्शन को 3 महीने बाकी हैं, 3 या 2.5 महीने बाकी हैं, लेकिन नई नई स्कीमों के तहत इनको ऑक्सीजन कौन दे रहा है? तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए यकीनन एक फ़ैसला लेना पड़ेगा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका लॉयल कौन है, कांग्रेस पार्टी का लॉयल कौन है। वो इसलिए देखना पड़ेगा कि हमारे वोट कहीं ज़ाय नहीं हो, हमारे वोट कहीं मतलब हमको धोखा ना हो, हमारे धोखा ना हो, इसकी ज़िम्मेदारी राहुल जी आपको लेनी पड़ेगी, नाना पटोले को लेनी पड़ेगी, यहाँ महाराष्ट्र के इंचार्ज हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को लेनी पड़ेगी हमारे वोट की ज़िम्मेदारी। अगर किसी ने हमको धोखा दिया तो हम राहुल जी आपका गिरबान पकड़ेंगे। इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसे लोगों को टिकट दें कि आने वाले दिनों में आपके साथ वो कदम से कदम मिलाकर चल सकें। हमने सुना है अपनी कानों से, मतलब रहते हैं पार्टी में और पार्टी को गाली देते हैं। तो इस तरीके के लोगों को अगर आप नुमाइंदगी देते हैं तो यकीनन आप तो धोखा खा सकते हो, लेकिन यहाँ की जनता धोखा नहीं खाएगी। और यकीनन अगर हमने किसी भी तहत आपकी आवाज़ पर उनको वोट दे भी दिया और वो जीत भी गए और कल धोखा होगा तो उसकी ज़िम्मेदारी आपकी होगी। जय हिंद दोस्तों।